अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुन फ़िस समावाति ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ आसारति मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह अल अहकाफ़ की 4 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन की और शिरक की मज़म्मत फरमाई है, उसका रद्द किया है कि ये फ़ेल किसी भी लिहाज से ना ये फ़ेल ठीक है और ना ये फ़ेल करने वाले ठीक हैं। ये ख़ुद बजाय ख़ुद ये काम भी गलत है और इसको करने वाले भी गलत हैं। ये हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। हुक्म किसे दी जा रहा है? प्यारे आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुक्म क्या दिया जा रहा है? शिरक के बारे में। फरमाया कुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह। एक एक लफ्ज़ पर अलग-अलग गौर फरमाएं, इंशाअल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई होगी। कुल अरअयतुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे हबीब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए, अरअयतुम क्या तुमने देखा है, मा तदऊन मिन दूनिल्लाह के जो लोग पुकारते हैं अल्लाह के सिवा औरों को। आरूनी माज़ा खलक़ू, मुझे दिखाओ कि क्या उन्होंने ज़मीन से कुछ पैदा किया है। अम लहुम शिरकुन फ़िस समावाति, या आसमान के किसी हिस्सा को बनाने में उनका कोई अमल दखल है। ईतूनी बे किताबिन, तो लाओ अगर ये बात किसी किताब में लिखी हुई है इससे पहले, यानी पहले की किताबों में, ईतून बे किताब मिन क़ब्ल हादा, अगर ये बात किसी पहली किताब में भी ये लिखी हुई है तो वो मुझे लाके दिखाओ। औ आसारत मिन इल्मिन, या इसके अलावा किसी इल्मी किताब में, इल्मी ज़ख़ीरे में ये बात मौजूद है तो वो दिखाई जाए। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अब इसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जो मुशरिकीन अल्लाह के अलावा बुतों की पूजा करते हैं, उनको अल्लाह ताला ने ये उनकी तनबीह के लिए कहा है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं है। हमारे कुछ भाई हैं, वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ़ बुतों के बारे में कहा गया है, अंबिया औलिया इसमें शामिल नहीं है। हालांकि ये सरासर गलत बात है। ये ना तो किसी पर कोई तंज़ है, ना कोई किसी पर इल्ज़ाम है, ना किसी की दिलादारी मकसूद है। ये अल्लाह की तौहीद का मामला है और अल्लाह की तौहीद का मसला है, और हम उसी लिहाज से इसको बयान कर रहे हैं। अब इन अल्फाज पर गौर करें कि कुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, के अल्लाह के अलावा तुम जिन को पुकारते हो। यहाँ ये नहीं लिखा गया कि बुतों को पुकारना तो शिरक है, गुनाह है, और औलिया
और अम्बिया को पुकारना अनसवाब है या उनको पुकारना जायज़ है, ये तो कहीं नहीं लिखा, बल्कि ये लिखा है कि अल्लाह के अलावा किसी को भी पुकारना, किसी को भी बुलाना, किसी को भी मदद के लिए जो कहना वो दुरुस्त नहीं है, ये शिरक है। और इसका चैलेंज दिया आगे कि अरूनी, कि अगर ये कुछ मौजूद है, जायज़ है, तो मुझे दिखाओ। मादा खलक़ू मिनल अर्ज़, जिनको तुम बुलाते हो, जिनको तुम पुकारते हो, उन्होंने ज़मीन में से कुछ पैदा किया है। ज़मीन की इतनी मखलूक़ात हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, समुंदर है, नदी नाले हैं, दरख्त हैं, सहरा हैं, इसके अलावा मखलूक़ात हैं, कितनी चीज़ें हैं। कोई एक चीज़ इन्होंने कोई पैदा की है कि मिसाल के तौर पर दरख्तों में से एक दरख्त है, कोई उन्होंने पैदा किया है, उस दरख्त का कोई एक पत्ता ऐसा जो उन्होंने पैदा किया हो, अगर कोई पत्ता उस दरख्त से गिर जाए तो वो उनको लगा नहीं सकते या किसी ने लगाया हो, हरगिज़ नहीं है। तो यही इसका मतलब है कि ज़मीन में से ना तो उन्होंने कोई चीज़ पैदा की है, आमलहुम शिरकुन फिस समावात, और ना आसमान के किसी हिस्से में उनका कोई शिरकत जो है वो मौजूद है। यानी आसमान को बनाने में या आसमान के किसी एक हिस्से को बनाने में उनकी शिरकत मौजूद हो, या उन्होंने अल्लाह ताला का के हाथ बटाया हो, या अल्लाह ताला के साथ तामन किया हो, या अल्लाह ताला की मदद फराहम की हो। ना तो ज़मीन में ऐसा कुछ किया है, ना आसमानों में ऐसा किया है। अगर ये सब कुछ उन्होंने नहीं किया तो फिर क्यों उनको पुकारा जाता है? पुकार तो उसको है जो हकीकी मबूद हो, जो मबूद बरहक हो, और मबूद वो होता है जिसने ये सब कुछ बनाया हो। जब कुछ उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं है तो फिर उनको पुकारने के क्या मानी? यानी कि ये मबूद हरगिज़ नहीं है। ईतूनी बिकिताब मिन क़ब्ल, ले आओ मेरे पास कोई किताब, यानी कि जो मेरे से पहले किताबें हुई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो मेरे से पहले किताबें मौजूद थीं, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील, दीगर सहाइफ, जितने भी अम्बिया पर ये चीज़ें नाज़िल हुई हैं, उनमें से किसी में ये चीज़ मौजूद है, लिखी हुई है। अगर है तो मुझे ला के दिखाओ। अगर उसमें नहीं है तो औ असारत मिन इल्म, तो इल्म के ज़ख़ीरे में कोई ये बात मौजूद है किसी जगह पर, जैसे कुरान में तो नहीं है लेकिन हदीस के किसी ज़ख़ीरे में ये बात मौजूद है, किसी इल्म के किसी ज़ख़ीरे में ये चीज़ मौजूद है, हरगिज़ नहीं है। जब नहीं है तो फिर बेबुनियाद बातें क्यों करते हो? फिर इनको छोड़ दो, फिर ये अल्लाह की नाफरमानी है, ऐसा हरगिज़ ना करो। इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ। यानी अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में दलील तलब की है, अकली या नकली। अकल से मुराद कोई जो कुरान पाक में या दीगर किताबों में है, या किसी का कहना हो, तो नकल से मुराद ये है कि ये चीज़ किसी जगह पर लिखी हुई मौजूद हो, तो किसी तरह भी अकली हो या नकली हो वो पेश की जाए। लेकिन नहीं है, ना तो ये अब तक दिखा सके हैं, ना ये क़यामत तक दिखा सकते हैं। अगर ये कुछ भी नहीं है तो फिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह के साथ शिरक जो है ये एक बहुत बुरा फेल है। ये एक ऐसी आदत है जो इंसान की नेकियों को खा जाती है। ये इतना बड़ा गुनाह है कि जो इंसान की तमाम नेकियों को तबाह व बर्बाद कर देता है। तो इसलिए आइए अल्लाह से मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म के शिरक से महफूज रखे और अपनी तौहीद की समझ अता फरमाए और उस पर कायम रखे, और हमें इस्लाम और कुरान के तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।